क्योंकि तुम अपने भाई की मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो, मुझसे इतना इनसिक्योर होती रहती हो हर वक्त। सर को ये बात बहुत पहले ही बता चुके हैं। पर राहिल, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। जिंदगी मैंने उस औरत को सिर्फ गलत साबित करने में गुजार दिया, मुझे अपने ही मुंह की खानी पड़ी है। अब वक्त आ गया है। एक बात मेरी ना याद रखना, तुम मेरी बहन में कोई कमी नहीं है। ये तुम परी की एक जगह मंगनी भी हुई थी कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। दिल को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि उसकी बीवी उससे बातें छुपाने लगी है। चाहिए तो यही था कि उसे मिनाल से सारी बात मालूम होती, मगर उसके बाप ने ही जब बताया कि बारी अनाया से शादी नहीं करना चाहता, और ये बात खुद बारी के बाप ने उनसे कही है। उसे इस बात का गुस्सा है कि उसके चचा ने तो पहले उसके बाप को बता दिया, मगर उसकी बीवी उससे ये बात छुपाती रही और सिर्फ अपने भाई की मोहब्बत में। यहाँ पर मिनाल रो रो कर कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन राहिल उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि उसे ये कहेगा कि वो उसकी बहन से हमेशा इनसिक्योर होती रहती है। आलमगीर को आखिरकार एहसास हो ही जाएगा कि उसने अपनी बच्चियों के साथ हमेशा ज़्यादती की, अपनी पहली बीवी को हमेशा गलत साबित करने की कोशिश की, और वक्त ने साबित कर दिया कि वो गलत नहीं थी। आलम की दूसरी बीवी एक दफ़ा फिर उसे भड़काने की कोशिश करेगी, मगर इस बार आलम की आंखें खुल चुकी हैं और वो बुरे और भले को देखना शुरू हो चुका है, इसीलिए उसकी बीवी की दाल तो गलने वाली नहीं। बारी जैसे ही दादी के पास जाएगा तो दादी उसे बताएगी कि परीशे की पहले भी मंगनी हो चुकी थी और वो मंगनी टूट चुकी थी। बारी को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो परीशे के साथ शादी करना चाहता है और परीशे के माजी को वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। उसे लगता है कि जो गुज़र गया सो गुज़र गया। परीशे एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है।